Hello everyone, welcome to science class. Today we are going to discuss exercise part D and E of chapter 3, that is chemical substances and processes. Let us start with the part D of this chapter. First of all, we just we just note down the first question. सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है व्हाट आर एलिमेंट्स. एलिमेंट्स क्या होते हैं? सो द आंसर इज एन एलिमेंट इज़ अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ सेम काइंड. एक एलिमेंट क्या होता है? एक ऐसा प्योर सब्सटेंस जो एक ही तरह के एटम से मिलके बना हुआ है, उसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज एलिमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, सिल्वर, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एलिमेंट्स. सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास आता है गिव द केमिकल सिंबल ऑफ आयरन एंड क्लोरीन. आयरन और क्लोरीन का केमिकल सिंबल क्या होता है? आयरन का होता है Fe और क्लोरीन का होता है Cl. क्लियर. उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स. केमिकल फार्मूला हम देखते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक एसीटेट. लेट अस राइट डाउन द केमिकल फार्मूला. तो इसका होता है हमारे पास Al2, इसका हम करेंगे Al2O3 और जिंक एसीटेट का हो जाएगा CH3COO का CH3CO का ट्वाइस Zn. कैसे निकाला हमने? पहले आप नोट डाउन कर लीजिए इस फॉर्मूला को. देन हाउ विल वी फाइंड आउट द केमिकल फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड. देखते हैं इसको फिर हम. फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन द केमिकल फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड. एल्यूमिनियम ऑक्साइड का हम केमिकल फार्मूला देखते हैं. सबसे पहले हम लिखेंगे एल्यूमिनियम, यहाँ पे राइट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम का सिंबल हम लिखेंगे Al3 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम आयन का. और ऑक्साइड का सिंबल हम लिखेंगे एल्यूमिनियम Al3 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव. क्लियर. इसको हम एक बार से रीराइट करेंगे. एल्यूमिनियम एक बार हमने लिखा, ऑक्सीजन का O लिखा, इसका हम जो चार्ज है उसको नीचे उतार लेंगे. इसका 3 नीचे आ गया, इसका 2 नीचे. क्रिस क्रॉस हम इसको कर देंगे, ये इसके पैरों में और ये इसके पैरों में. एंड द फॉर्मूला विल बी Al2O3. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ये तो हो गया हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सिंबल. उसके बाद आता है हमारे पास फॉर्मूला. नेक्स्ट वी राइट डाउन. Now we have got that the aluminum, how does the aluminum oxide formula comes? Al2O3. This is the chemical formula of aluminum oxide. अब हम करते हैं जिंक एसीटेट का. लेट अस सी. जिंक एसीटेट के लिए हमारे पास आएगा जिंक और एसीटेट का, दोनों का हम लिखते हैं. सबसे पहले हमारे पास है जिंक. जिंक का हम फॉर्मूला लिखते हैं Zn2 पॉजिटिव और एसीटेट का हमारे पास आ जाएगा CH3COO नेगेटिव. एसीटेट वाले जो बेटा कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एसीटेट आ जाता है, एसीटेट का हमने सिंबल किया था पहले CH3COO नेगेटिव एसीटेट आयंस, इनको हमेशा पहले लिखा जाता है. दीज आर रिटन फर्स्ट. बेशक से हम लोग नाम इसका बाद में लिखते हैं एसीटेट का, बट एसीटेट का जो आयन है उसको हमेशा पहले लिखा जाता है. तो कैसे बनेगा एसीटेट का? हम दोबारा से इसको फॉर्मूला को करते हैं. जिंक का Zn2 पॉजिटिव होता है, CH3COO नेगेटिव होता है. अब हम इसका फॉर्मूला प्रॉपर तरीके से राइट करते हैं. सबसे पहले हम लिखेंगे एसीटेट का. अभी मैंने आपको बताया एसीटेट वाले केस में ये सबसे पहले लिखा जाता है नेगेटिव. दूसरा आ जाएगा Zn2 पॉजिटिव. क्लियर. अब हम इसको दोबारा से लिखेंगे, एक बार रीराइट करेंगे तो ये आ जाएगा CH3COO Zn. दोबारा से लिखा हमने, इसका चार्ज हम यहाँ से उतार लेंगे, यहाँ 1 ही है तो यहाँ 1 आ जाएगा. और यहाँ पे क्या है? 2 है चार्ज, 2 पॉजिटिव, तो इसका 2 नीचे आ जाएगा. ये इसको क्रिस क्रॉस करेंगे, ये इसके पैरों में और ये इसके पैरों में. तो इसका मीनिंग फॉर्मूला क्या बनेगा? द फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मूला विल बी, क्या बन जाएगा? इसका ट्वाइस आ जाएगा. दिस 2 विल कम अराउंड CH3COO ट्वाइस Zn. सो लेट अस राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ जिंक एसीटेट. हम इसको दोबारा से राइट कर लेते हैं. ये बन जाएगा हमारे पास CH3COO का ट्वाइस. क्लियर. और Zn. क्लियर बेटा.
So this is the chemical formula of zinc acetate. Is it clear to all of you? Next इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4. बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन. तो हमने इसको बैलेंस करना है. दिस इज गिवन CaOH का ट्वाइस HCl. द रिएक्शन वाज CaOH का ट्वाइस प्लस साथ में है HCl और क्या बना रहा है, इट इज़ फॉर्मिंग CaCl2 प्लस वाटर. क्लियर. तो ये सब्सटेंसेस इसमें बन रहे हैं. कैसे हम इसको करेंगे, यहाँ पे कैल्शियम देखो कितने हैं, यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है. हमने पढ़ा था चैप्टर के अंदर कि जो लेफ्ट हैंड साइड में जितना नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उतने ही राइट हैंड साइड में भी होते हैं. तो यहाँ पे कैल्शियम 1 है, यहाँ भी कैल्शियम क्या है, 1 है. यहाँ Cl कितने हैं, 1 है. यहाँ Cl कितने हैं, 2 हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो यहाँ हमने 2 से इसको मल्टीप्लाई करा, ये बन गया 2HCl. ऐसे ही हम राइट हैंड साइड पे अब आएंगे. ये बैलेंस हो गया हमारा CaCl2, लेकिन हाइड्रोजन हमारा बैलेंस नहीं हुआ, तो हम इसके आगे भी क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे और हमारे पास आ जाएगा 2H2O. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. दोबारा से एक बार समझ लीजिए. द रिएक्शन वाज CaOH का ट्वाइस प्लस HCl गिव राइज टू CaCl2 प्लस H2O. तो यहाँ पे हम देखेंगे कैल्शियम कितने हैं, यहाँ 1 है और यहाँ कितने हैं, कैल्शियम राइट हैंड साइड में 1 है. और यहाँ पे देखेंगे Cl कितने हैं, 1 है, क्योंकि फर्स्ट कंपाउंड हमारे पास जो बन रहा है इधर Cl 1 है और इधर कितने हैं, Cl 2 है. हम इसके केमिकल फार्मूला को चेंज नहीं कर सकते, हमें सिर्फ इसका नंबर चेंज करना है. तो हम देखते हैं कि जो राइट हैंड साइड है इसके अंदर क्लोरीन कितने हैं, 2. तो यहाँ पे क्लोरीन 1 है. यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में 2 को इसके आगे रख देंगे. इसका मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं. लेट अस डू इट. ये हमारे पास आ गया. सपोज इसके आगे हम क्या लगा देते हैं, 2 राइट कर देते हैं. ये बन गया 2HCl. क्लियर. अब यहाँ पे देखिए क्लोरीन कितने हो गए, 2 हो गए क्लोरीन. यहाँ पे भी क्लोरीन 2 है. यहाँ कैल्शियम 1 है, यहाँ पे भी क्या हो गया, कैल्शियम 1 है. बट यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ हाइड्रोजन है 2 और यहाँ भी हाइड्रोजन कितने हैं, 2. 4 हो गए हाइड्रोजन. 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, लेकिन यहाँ कितने हैं हाइड्रोजन, 2. और ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, 2 हैं और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है. इट मीन्स हम क्या कर देंगे, इसके आगे भी 2 राइट कर देंगे. इट मीन्स 2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2H2O. 2H2O मीन्स हाइड्रोजन हमारे पास कितने हो गए, 2 2 ज़ा 4. इन दोनों को जो आगे लिखा होता है और जो पीछे लिखा होता है ये आपस में मल्टीप्लाई होता है. हाइड्रोजन हो गए 4 और ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन हो गए 2. और इधर भी कितने हो गए, ऑक्सीजन 2 और हाइड्रोजन 2 इधर हो गए और 2 इधर हो गए. टोटल कितने हो गए, हाइड्रोजन 4. इस तरह से हम इसको बैलेंस कर देते हैं. तो मैंने बैलेंस करके राइट किया हुआ है उसके अंदर. सो यू हैव टू राइट डाउन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द टॉपिक. क्लियर बेटा. नेक्स्ट है इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में है, व्हाट डज द केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट. केमिकल इक्वेशन हमें क्या दिखाती है, केमिकल इक्वेशन हमें दिखाती है, केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द रिएक्टेंट, एक साइड में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट भी और प्रोडक्ट भी, यूजिंग सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंस यूज इन द केमिकल चेंज. जो भी केमिकल चेंज हो रहा है उसके अंदर जो रिएक्टेंट यूज हो रहे हैं और जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये भी, ये रिएक्टेंट हो गए और ये क्या है, प्रोडक्ट. जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में दिया हुआ था. तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सिंबल्स और फॉर्मूला के बारे में बताएगी जो केमिकल चेंज में यूज हो रहे हैं. दूसरा क्या बताती है, रिएक्टेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, रिएक्टेंट को हम लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, एंड प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड में लिखते हैं, सेपरेटेड बाय एन एरो. बीच में क्या लगता है, एक एरो लगता है, विद एन एरो बिटवीन देम हेडिंग टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, यानी जो प्रोडक्ट की तरफ है. ठीक है. तो इसमें क्या होता है, बेसिकली इसके अंदर रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाता है, ये बीच में राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट को रखा जाता है. बीच में क्या लगा हुआ है, एक एरो लगा हुआ है और एरो किसकी तरफ पॉइंटेड है, इट इज़ पॉइंटेड टुवर्ड द प्रोडक्ट. ठीक है. तो केमिकल इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, उनके सिंबल और फॉर्मूला. ठीक है. किसके, सब्सटेंस, जो भी हम केमिकल चेंज में सब्सटेंस यूज करते हैं. दूसरा, रिएक्टेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रोडक्ट ऑन द राइट हैंड साइड विद एन एरो बिटवीन देम हेडिंग टुवर्ड्स द प्रोडक्ट.
क्लियर बेटा। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होता है। सबसे पहले हम करेंगे डेफिनेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होते हैं, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिएक्टेंट, द सब्सटेंसेस विच अंडरगो अ केमिकल चेंज इन अ रिएक्शन। एक रिएक्शन में जिनमें कुछ चेंज आता है उनको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट्स। मैंने 2 बार राइट कर दिया, आप एक ही बार राइट करेंगे। क्लियर। और उसके बाद आता है हमारे पास प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की डेफिनेशन हमारे पास आ जाएंगी, द न्यू सब्सटेंसेस विच आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो नए प्रोडक्ट बनते हैं, नए सब्सटेंस बनते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट्स। क्लियर। जैसे सपोज ये हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है, इसके अंदर ये रिएक्टेंट हो गए जिनमें कुछ चेंज आ रहा है और ये प्रोडक्ट बन रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल देंगे। कम्बिनेशन में क्या होता है, जब 2 रिएक्टेंट आपस में जुड़ के एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट है इसके बाद हमारे पास, राइट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द राइटिंग केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। पार्ट ई का क्वेश्चन नंबर 1 है कि केमिकल फॉर्मूला कैल्शियम फॉस्फेट का आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द सिंबल्स ऑफ कैल्शियम आयन एंड फॉस्फेट आयन। कैल्शियम आयन का सिंबल लिखेंगे। कैल्शियम आयन का सिंबल क्या होता है, Ca2 पॉजिटिव, फॉस्फेट का होता है PO4 3 नेगेटिव। अब हम क्या करेंगे, इस Ca को एक बार फिर से दोबारा लिखेंगे, इस PO4 को फिर से दोबारा लिखेंगे और ऊपर से हम इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, इसके जो आयंस है, Ca2 पॉजिटिव होता है, 2 इसका नीचे उतार लेंगे और PO4 3 इसका नीचे उतार लेंगे। ये इसके पैरों में चला जाएगा और ये इसके पैरों में, एंड द फॉर्मूला विल बी Ca3PO4 का ट्वाइस। आप बना सकते हैं इसको Ca3PO4 का ट्वाइस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्योंकि इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है बिटवीन द 2 आयंस, इसमें 2 है, इसमें 3 है, कॉमन फैक्टर नहीं है। सो द चार्जेस ऑफ 2 आयंस आर क्रिस क्रॉस्ड एंड दीज चार्जेस आर नाउ रिटन इन द बॉटम। इन चार्जेस को हम नीचे लिखेंगे और क्रिस क्रॉस करके ये इनको हम इसके पैरों में ले आएंगे, एंड द फॉर्मूला विल बी Ca3PO4 का ट्वाइस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से आपने राइट करना है ये वाला पार्ट। क्लियर। इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, चार्जेस आर क्रिस क्रॉस्ड एंड दीज नंबर्स आर नाउ रिटन एज Ca3PO4 का ट्वाइस। सो दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। तो ये तीनों स्टेप्स आपने इसके अंदर राइट करने हैं। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज़ अ केमिकल चेंज डिफरेंट फ्रॉम अ फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज फिजिकल चेंज से कैसे डिफरेंट है। सबसे पहले केमिकल चेंज क्या होता है, जिसमें एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंस बनते हैं। बट फिजिकल चेंज ऐसा चेंज है जिसके अंदर कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता। सिर्फ अगर चेंज होगा तो शेप, साइज या स्टेट में चेंज होगा, उसके अलावा कोई भी नया सब्सटेंस इनमें नहीं बनता। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट, दे आर यूजली इरिवर्सिबल। ये जो केमिकल चेंजेस होते हैं इनको आप रिवर्स बैक नहीं कर सकते। इरिवर्सिबल मीन दे कैन नॉट बी रिवर्स्ड बैक, वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आ सकते। फॉर एग्जांपल अगर हम आयरन की बात करते हैं, आयरन अगर एयर के कांटेक्ट में आता है, कांटेक्ट विद मॉइस्ट एयर के वाटर और एयर के कांटेक्ट में आता है, तो उसमें रस्टिंग हो जाती है, उस पर जंग लग जाता है, और जंग लगा आयरन वापस कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता। क्लियर। सो दे आर यूजुअली इरिवर्सिबल चेंजेस। बट अगर फिजिकल चेंज की बात करते हैं, ये मोस्टली क्या होते हैं, दे आर द रिवर्सिबल चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल टीयरिंग ऑफ पेपर, अगर आप पेपर के टुकड़े कर देते हैं तो वो दोबारा से जोड़े जा सकते हैं। क्लियर।
उसके बाद आता है ब्रेकिंग ऑफ ग्लास। ग्लास अगर टूट जाता है, कांच अगर टूट जाता है, उसको मेल्ट करके दोबारा से फिर ग्लास में कन्वर्ट किया जा सकता है। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ केमिकल चेंज, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। आप देखेंगे कि कैसे एक केमिकल चेंज होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक केमिकल चेंज है, इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। व्हाट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म, एक एसिड और एक बेस मिलके क्या बनाते हैं, दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो NaOH क्या है, एक बेस है, HCl क्या है, एक एसिड है। जब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं NaCl प्लस H2O। तो बेस और एसिड से सॉल्ट और वाटर बना। अब इसमें नई चीज़ें बन गई, सॉल्ट और वाटर वापस कन्वर्ट नहीं हो सकते, नए सब्सटेंसेस बन गए हैं। सो इन द अबव एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है, दिस अंडरगो अ केमिकल चेंज, और इससे क्या बने, दो नए सब्सटेंस बन रहे, एक NaCl दूसरा वाटर, हैंस इट इज़ अ केमिकल चेंज। क्योंकि केमिकल चेंज की हमने डेफिनेशन की है, एक ऐसा चेंज जिसके अंदर न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड अलॉन्ग विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट है इसके बाद हमारे पास डिफाइन डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड गिव एग्जाम्पल ऑफ द सेम। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को डिफाइन करिए। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, उल्टा, कम्बिनेशन का उल्टा। कम्बिनेशन में दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट जुड़ के एक बना रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं। डिकम्पोजिशन में उल्टा हो रहा है, एक ब्रेक होके मैनी बना रहा है। ठीक है, तो अ केमिकल रिएक्शन इन विच मोर देन वन प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड, एक केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर मोर देन वन प्रोडक्ट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट, यानी कि जब एक सिंगल रिएक्टेंट टूट के ब्रेक डाउन होके 1 और 2 ए और बी सपोज हम मान लेते हैं, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं। सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सपोज CaCO3 हमने लिया, जब ये टूटता है, जब आप इसको हीट करते हैं, या पूरा डालेंगे इसको एरो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द एरो और इसके ऊपर डालेंगे आप हीट का साइन। जब आप इसको हीट करते हैं तो इट विल फॉर्म CaO प्लस CO2 गैस। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट है इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट इज क्लासीफाई द फॉलोइंग रिएक्शंस इनटू डिफरेंट टाइप्स गिविंग रीजन। पहला क्वेश्चन है हमारे पास CaO प्लस SiO2 गिव राइज टू CaSiO3। अब देखो ये क्या है, एक रिएक्टेंट है, ये क्या है, दो रिएक्टेंट है। तो दो रिएक्टेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये कैसा रिएक्शन हुई, दिस इज द कम्बिनेशन रिएक्शन। जब दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो कम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। सेकेंड वाला देखेंगे, ये क्या है, दिस इज द KOH। KOH मैंने आपको बताया था क्या होता है, एक बेस होता है, ये एसिड है। जब एसिड और बेस मिल जाते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। और ऐसा किस में होता है, अभी हमने पिछली रिएक्शन में किया था, दैट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना लेते हैं। नेक्स्ट आता है थर्ड हमारे पास, वो क्या है, इसके अंदर क्या है, एक एलिमेंट दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है, इसको इसकी जगह से बाहर निकाल के इसकी जगह खुद जुड़ रहा है और इसको बाहर निकाल रहा है सॉल्यूशन में से। तो डिस्प्लेस करना मतलब उसकी जगह से अलग करना, दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक रिएक्शन जिसके अंदर एक एलिमेंट दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है उस रिएक्शन में से, दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और उसके बाद लास्ट हमारे पास आता है जब एक रिएक्टेंट ब्रेक होके दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहा है, टूट रहा है, जब आप इसको हीट कर रहे हैं तो ये दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहा है, दिस इज कॉल्ड एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सो दीज आर द types of reaction taking place, and this completes with the topic of part E of chapter 3, and this completes with our chapter also. In the next lecture we will discuss about the value based questions of this chapter. Till then, take care, stay safe, stay home, have a nice